क्या हम स्वतंत्र हैं? राष्ट्र की स्वतंत्रता से आत्मा की स्वतंत्रता तक। आज मैं आज मैं मंत्र नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए कि क्योंकि वीडियो अपलोड होता है ना, फिर प्रारंभ से थोड़ा विषय अच्छे से रहना चाहिए, इसलिए फिर मैं इसको नहीं लिया आज। ठीक है? चलो मंत्र पाठ कर लेते हैं, फिर बाद में मैं एडिट कर दूँगा। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति की कक्षा अभी चलाते हैं। विदुर नीति 8 कक्षा पहले हमारा हो चुका है, आज 9वां कक्षा है। तो आज हम विदुर नीति को स्वतंत्रता दिवस के आधार पर जोड़कर व्याख्या सुनेंगे। आज हमारा विषय है राष्ट्र बाहर से नहीं, पहले भीतर से हारता है। महाभारत और विदुर जी के स्वतंत्रता का जो रहस्य है, उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज 15 अगस्त का पावन अवसर है। आज पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रातः से हम तिरंगा देख रहे हैं, देशभक्ति के गीत सुन रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण भी कर रहे हैं। परंतु आज की विदुर नीति की कक्षा में से आज की कक्षा में स्वतंत्रता दिवस का इतिहास दोहराना हम नहीं चाहते हैं। आज हम एक दूसरा प्रश्न लेकर महाभारत के अंदर प्रवेश करेंगे। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता वास्तव में खतरे में कब पड़ती है? क्या उस समय जब सीमा पर शत्रु आ जाता है, या उससे भी पहले? हम जब देखेंगे महाभारत का अध्ययन हमें एक गंभीर सत्य बताता है। राष्ट्र की पराजय युद्ध भूमि में दिखाई बाद में हो देती है। उसकी शुरुआत बहुत पहले मनुष्य के चरित्र, निर्णय और विवेक की पराजय से हो चुकी होती। कुरुक्षेत्र का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। एक दिन प्रातः उठकर कौरव और पांडव युद्ध करने नहीं चले गए थे। उस युद्ध के बीज बहुत पहले पड़ चुके थे। जब मोह ने न्याय को दबाया, जब लोभ ने न्याय को दबाया, जब अहंकार ने सलाह को दबाया, जब परिवार के प्रति अंधा मोह राष्ट्र हित से बड़ा हो गया, और जब सत्य जानते हुए भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं रहा। इसलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस पर इतिहास के केवल विजेताओं को नहीं देखेंगे। आज हम उस हस्तिनापुर को देखेंगे जो अत्यंत शक्तिशाली होकर भी अपने भीतर की दुर्बलताओं के कारण विनाश की ओर बढ़ता गया। और उस अंधकार में एक व्यक्ति बार बार दीपक लेकर खड़ा रहा। वह है महात्मा विदुर जी। एक प्रश्न, हस्तिनापुर कमजोर था क्या? जरा विचार कीजिए। हस्तिनापुर कोई छोटा या असहाय राज्य नहीं था। वहां भीष्म जी जैसे महापुरुष थे, द्रोणाचार्य जी जैसे महान आचार्य थे, कृपाचार्य जी थे, कर्ण जैसा योद्धा था, दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, पांडव भी उसी कुरु वंश में थे। ज्ञान था, शक्ति था, धन था, सेना भी थी, परंपरा भी थी, महान व्यक्तित्व भी थे। फिर प्रश्न उठता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हस्तिनापुर विनाश की ओर क्यों गया? यही आज की कक्षा का मूल प्रश्न है। किसी राष्ट्र के पास बड़ी सेना हो सकती है, बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, बहुत संसाधन भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन यदि
निर्णय लेने वाले मनुष्य का विवेक दुर्बल हो जाए तो बाहरी सामर्थ्य भी राष्ट्र को नहीं बचा पाता है। इसलिए स्वतंत्र राष्ट्र की पहली आवश्यकता केवल शक्ति नहीं है, शक्ति के साथ नीति भी चाहिए। और विधिर नीति इसी कारण आज भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विदुर जी धृतराष्ट्र जी को केवल यह नहीं बताते हैं कि पांडवों के साथ क्या करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं के भीतर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जिसके हाथ में उत्तरदायित्व हो, उसके स्वार्थ उस व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठने की क्षमता भी होनी चाहिए उसके अंदर। तो धृतराष्ट्र जी की वास्तविक दुर्बलता क्या थी? अब महाभारत के एक अत्यंत गंभीर पक्ष को समझिए। धृतराष्ट्र जी नेत्रों से देख नहीं सकते थे, लेकिन महाभारत की सबसे बड़ी जो समस्या उनका शारीरिक नेत्रहीन होना नहीं था। समस्या यह थी कि उनके अनेक अवसर पर वो जानते हुए भी उचित निर्णय नहीं कर सके। उन्हें मालूम था कि दुर्योधन गलत दिशा में जा रहा है, उन्हें मालूम था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें विदुर जी समझा रहे थे, भीष्म जी जैसे लोग उपस्थित थे उनके पास, फिर भी पुत्र मोह में बार बार वह निर्णय गलत कर रहे थे। यहीं से आज हमें पहली बड़ी शिक्षा मिलती है। जिस व्यक्ति को मोह न्याय से बड़ा हो जाए, वह बड़े उत्तरदायित्व के योग्य नहीं होता है। वो बड़े बड़े उत्तरदायित्व के निर्णय, विशेष जो निर्णय हो, नहीं ले पाता है। अब इसे केवल राजा पर मत घटाइए, अपने जीवन पर भी हम घटाते हैं। एक पिता यदि अपने बच्चे की गलती जानते हुए भी केवल इसलिए उसका पक्ष लेता है कि यह मेरा बेटा है, तो वही प्रवृत्ति छोटे रूप में धृतराष्ट्र वाली है। एक शिक्षक अपने प्रिय विद्यार्थी की गलती छिपाए, वही समस्या है। एक संस्था संचालक अपने निकट व्यक्ति को योग्यता के बिना आगे रखता है। योग्यता तो है नहीं, फिर भी मेरे निकट व्यक्ति हैं, मेरे प्रिय है, इसलिए उसको आगे रखते हैं। एक अधिकारी अपने परिचय वाले जो व्यक्ति है, परिचित व्यक्ति है, उनको ऊपर रखता है, यही समस्या है। और जब यही प्रवृत्ति व्यापक हो जाती है तो राष्ट्र की व्यवस्था दुर्बल हो जाती है। इसलिए देशभक्ति केवल तिरंगा हाथ में ले लेने पर पूरी नहीं हो जाती। देशभक्ति का एक रूप यह भी है कि हम अपने व्यक्ति के लिए भी अन्याय का समर्थन ना करें। हमारा अपना व्यक्ति गलत है तो गलत कहना, दूसरा व्यक्ति सही है तो सही कहना, यही न्याय है। विदुर जी सत्ता के सामने सत्य बोलने का साहस किया था। अब विदुर जी को देखिए, विदुर जी जानते थे कि धृतराष्ट्र जी राजा हैं, वे जानते थे कि दुर्योधन प्रभावशाली है, वे जानते थे कि उनकी बातें सबको अच्छा नहीं लगेगी, फिर भी उन्होंने साहस किया, वो कहा जो उचित था, सब जानते हुए भी। यह बहुत बड़ी बात है। सत्य बोलना तब आसान है जब उससे हमारा कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब सत्य बोलने से सामने वाला अप्रसन्न हो सकता है, तब मनुष्य की परीक्षा होती है। विदुर जी की महानता यह नहीं है कि उन्हें नीति आती थी, महानता यह थी कि उचित समय पर नीति कहने का साहस भी किया उन्होंने। आज हम अपने जीवन में देखें, कई बार हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा, लेकिन हम सोचते हैं मुझे क्या करना, मैं क्यों बोलूं, संबंध खराब हो जाएगा, सब ऐसा ही करते रहते हैं। यहीं से अधर्म को शक्ति मिलती है। हर अन्याय करने वाले के पीछे केवल अन्याय व्यक्ति ही उत्तरदायी नहीं होता है, कभी कभी वे अच्छे लोग भी उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होते हैं, और जो सत्य जानते हैं पर सुविधावश मौन रहते हैं, डर के कारण मौन रह जाते हैं। तो विदुर जी हमें सिखाते हैं कि नीतिवान व्यक्ति वह नहीं जो केवल स्वयं गलती ना करे, नीतिमान वह भी है जो उचित समय पर
उचित अवसर आने पर उचित बात कहने का साहस भी रखे। लेकिन ध्यान रखिए, सत्य बोलने का अर्थ कटुता नहीं है। विदुर जी धृतराष्ट्र जी का अपमान नहीं करते हैं, वे मर्यादा में रहते हैं और वे हित की बात करते हैं। अतः हमें दोनों बात सीखनी चाहिए। दो बातें यहां से हमको सीखने को मिल रही, सत्य भी बोलना और मर्यादा भी रहे। सत्य के साथ मर्यादा पूर्वक भी हम व्यवहार करें, वाणी बोलें। तो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भीतर की दासता। अब आज के स्वतंत्रता दिवस से इसका सबसे बड़ा हमारा संबंध देखिए। हम राजनीतिक रूप में तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन विदुर जी हमसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछती हैं। विदुर नीति, विदुर नीति के आधार पर हम यदि प्रश्न देखें, क्या मैं स्वयं अपने ऊपर शासन कर सकता हूं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस मनुष्य को क्रोध आ जाता है और वह तुरंत क्रोधित हो जाता है, वह किसका स्वामी है? जिस मनुष्य को क्रोध अपने बस में कर देता है, वो क्या हो गया? पराधीन हो गया। जिसे मोबाइल कहता है मुझे देखते रहो, घंटों तक चलाते रहो। जिसे स्वाद, जो प्रभावित हो जाता है स्वाद से, वो कहाँ स्वतंत्र है? जिसे अहंकार अपने बस में कर देता है, व्यक्ति अहंकार से वशीभूत हो जाता है। तो बाहर से स्वतंत्र होते हुए भी भीतर उसका स्वामी कौन है? उसकी इच्छाएं, क्रोध, काम, लोभ, आलस्य, प्रमाद, अहंकार। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम एक और स्वतंत्रता की बात करें, आत्म स्वतंत्रता। मैं अपने मन का कितना स्वामी हूं? मैं अपने इंद्रियों का स्वामी हूं? क्या मैं अपने इंद्रियों को आदेश दे पाता हूं? क्या मेरा निर्णय आवेश में होता है या अपने नियंत्रण में? अपने दिनचर्या में कोई मैं आलस्य प्रमाद तो नहीं करता हूं? तो यदि स्वतंत्रता नहीं मिली ऐसे, तो हम पराधीन हैं। तो स्वतंत्र वह है जो स्वयं पर शासन कर सके। दुर्योधन की क्या समस्या थी? अधिकार चाहिए, आत्म नियंत्रण नहीं चाहिए। तो दुर्योधन के चरित्र को इस दृष्टि से देखिए, उसके पास बहुत कुछ था। राजमहल था, सम्मान था, संसाधन थे, शक्ति भी थे, लेकिन उसकी दृष्टि उस पर नहीं थी जो उसके पास था। उसकी दृष्टि उस पर थी जो पांडवों के पास था। यह लोभ का स्वभाव है। लोभ मनुष्य को अपने सुख का अनुभव नहीं करने देता है। वह हमेशा दूसरों की वस्तु को दिखाता है। उनके पास यह क्यों है, उनके पास ऐसा क्यों है, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ जा रहा है, मुझे भी यही चाहिए जो दूसरे के पास है। और यही मानसिकता व्यक्ति को भीतर से अशांत करती है। तो राष्ट्र के लिए भी यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नागरिकों में परिश्रम से अधिक शॉर्टकट करने की इच्छा है, कैसे सरलता से मैं अधर्म उपाय से धन प्राप्त कर लूं, बल प्राप्त कर लूं, ऐश्वर्य प्राप्त कर लूं, योग्यता से अधिक पद की इच्छा रहे, कर्तव्य से अधिक अधिकार की इच्छा रहे, सेवा से अधिक सुविधा चाहिए, तो राष्ट्र का चरित्र धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। हमें अधिकार चाहिए, अवश्य चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय के विरुद्ध अधिकार की रक्षा भी आवश्यक है। लेकिन विरुद्ध विदुर जी ने हमें दूसरी ओर हमको देखने को कहते हैं, एक दूसरा हमको दृष्टि देते हैं। जिस अधिकार की हम अपेक्षा दूसरों से करते हैं, क्या उससे संबंधित कर्तव्य हम स्वयं पूरा करते हैं? मुझे स्वच्छ नगर चाहिए, मैं सड़क पर कचरा तो नहीं डालता हूं। मुझे ईमानदार व्यवस्था चाहिए, मैं अपने छोटे लाभ के लिए गलत रास्ता तो नहीं अपनाता हूं। मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, क्या मैं उनके सामने अच्छा उदाहरण रखता हूं? मुझे अच्छे विद्यार्थी चाहिए, क्या मैं अच्छे शिक्षक बनने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता हूं? मुझे अच्छा राष्ट्र चाहिए। तो प्रश्न होगा कि मैं अच्छा नागरिक कितना हूं? यदि राष्ट्र अच्छा चाहिए तो नागरिक भी तो अच्छा बनना पड़ेगा हमें। तो राष्ट्र को सबसे अधिक नुकसान किससे है? राष्ट्र को अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है?
बाहर का शत्रु या भीतर बैठा हुआ स्वार्थ? बाहर की शत्रु तो दिखाई देता है, लेकिन हमें आंतरिक शत्रु दिखाई नहीं देते हैं। हम उससे सावधान तो बाहर की शत्रु से हो जाते हैं, लेकिन भीतर का जो शत्रु है कई बार मित्र का रूप लेकर आता है। लोभ कहता है थोड़ा सा लाभ ही तो है, असत्य कहता है एक बार झूठ बोलने से क्या हो जाएगा, और आलस्य प्रमाद भी हम करते हैं। तो कई बार ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं अकेले क्या कर लूंगा, मेरे अकेले से तो कुछ होने वाला है नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह कह दे तो राष्ट्र कौन बनाएगा? और यदि प्रत्येक व्यक्ति कहे दूसरे जो करे मैं अपना कर्तव्य ठीक से करूंगा, निभाऊंगा, तो परिवर्तन कहां से प्रारंभ होगा? मुझसे, मेरे से। तो राष्ट्र कोई बड़ा राष्ट्र हमारे बाहर खड़ी वस्तु नहीं है, करोड़ों व्यक्तियों के चरित्र, श्रम, व्यवहार, कर्तव्य का संयुक्त रूप राष्ट्र है। तो हम ही राष्ट्र है। हम यदि अच्छे आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करते हैं, तो हमारे राष्ट्र के लिए हम योगदान कर रहे हैं और हम अपने राष्ट्र को बहुत ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए राष्ट्र निर्माण दिल्ली से ही प्रारंभ नहीं होता है, राष्ट्र निर्माण मेरे घर से भी प्रारंभ होता है, मेरी कक्षा से भी, मेरे व्यवसाय से भी, मेरे दुकान से भी, मेरे कार्यालय से भी, मेरे व्यवहार से भी। महाभारत की सबसे मार्मिक शिक्षा, सलाह होना पर्याप्त नहीं है। हस्तिनापुर में समस्या यह नहीं थी कि वहां समझाने वाला कोई नहीं था। विदुर जी थे, भीष्म जी थे, श्री कृष्ण जी ने भी शांति का बहुत प्रयास किया था। समस्या यह थी कि सही सलाह उपलब्ध थी, पर सलाह स्वीकार नहीं की गई। यह हमारे जीवन की भी बड़ी समस्या है। हम प्रवचन बहुत सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों की बातें सुनते हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, विदुर नीति सबका अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रश्न है उस ज्ञान में से जीवन में कितना उतर रहा है? आज इस कक्षा के बाद यदि केवल हम यह कहकर चले गए कि बहुत अच्छी बात बताई, तो विदुर नीति का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रश्न यह है कि आज से मैं क्या बदलूंगा, क्योंकि हस्तिनापुर में भी ज्ञान की कमी नहीं थी, कमी थी ज्ञान को निर्णय में उभारने की, ज्ञान को निर्णय में उतारने की। यह वाक्य याद रखिए, ज्ञान जो व्यवहार ना बदले संकट के समय हमारी रक्षा नहीं कर पाता है। तो आज हम संकल्प लें। पहला, मैं अपने व्यक्तिगत अन्याय का समर्थन नहीं करूंगा, और अपने परिचित व्यक्तियों के लिए मैं कोई अन्याय सहन नहीं करूंगा। जो जहां अन्याय है वहां पर मैं प्रतिकार करूंगा और बताऊंगा। दूसरा संकल्प, मैं अधिकार के साथ अपने कर्तव्य को भी याद रखूंगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, देश मुझे क्या दे, इससे पहले कभी कभी यह भी हम जाने, यह भी हम अपने आप को पूछें कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। तीसरा संकल्प, मैं अपने मन इंद्रियों का दास तो नहीं बनूंगा। क्रोध, लोभ, आलस्य, व्यसन, इन सब से बचने के लिए मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा अपनी ओर से। और चौथा है, मैं सत्य बोलूंगा लेकिन मर्यादा के साथ। विदुर जी की तरह सत्य और हित दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। पांचवा संकल्प, मैं अपने ज्ञान को आचरण में डाल लाऊंगा, आचरण में बदलूंगा। प्रतिदिन कम से कम एक अच्छी बात अपने व्यवहार में उतारने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। तो आज जब हम तिरंगे को प्रणाम करते हैं, उनको लहराते हुए देखते हैं, तो स्मरण हम स्वतंत्रता को करते हैं कि देश हमारा ऐसे स्वतंत्र होता, लेकिन एक प्रश्न और भी करें कि जिस स्वतंत्रता के लिए इतने लोग त्याग किया, मैं उस स्वतंत्रता के योग्य नागरिक बन रहा हूं या नहीं? सीमा पर जो खड़े सैनिक है अपना कर्तव्य कर रहा, किसान जो है अपना कर्तव्य कर रहा है, शिक्षक भी अपना कर्तव्य कर रहा है, विद्यार्थी भी अपना कर्तव्य करते हैं, माता पिता भी अपना कर्तव्य करें। जैसे अलग अलग जगह पर श्रेष्ठ पुरुष जो महान आदर्श हैं, जैसे अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक कर रहे हैं, मुझे भी इस रूप में करना है। मुझको अच्छी माता पिता बनना है, अच्छे शिक्षक बनना है, अच्छे विद्यार्थी बनना है,
व्यापार कर रहा हूँ तो ईमानदारी से अपने व्यापार को करना है। तो सभी जगह पर मैं अपने अधिकार जहाँ-जहाँ मेरा है, उस अधिकार के क्षेत्र में मुझे उत्तम कार्य करना है, जिससे कि मेरे राष्ट्र के लिए मेरा योगदान हो पाए। तो हम सभी अपने-अपने स्थान पर राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहने का संकल्प करें। तब राष्ट्र केवल स्वतंत्र नहीं रहेगा, राष्ट्र महान बन जाएगा। तो महाभारत हमें चेतावनी देता है कि बड़े-बड़े योद्धा होने के बाद भी यदि नीति चली जाए, तो राज्य संकट में पड़ सकता है। और विदुर जी हमें मार्ग बताते हैं, चरित्र हमको बचाना चाहिए, न्याय बचाना चाहिए, विवेक पूर्वक जीवन जीना चाहिए, सत्य सुनने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। सत्य को भी हम सुने, कोई बड़े यदि हमको बताते हैं, हमारे अंदर उसको सुनने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना, बड़े हमको बताते रहते हैं, हम बोलते हैं चलो बहुत सुन लिया। उनकी बातों को लेकर हम मनन नहीं करते हैं, निधिध्यासन नहीं करते हैं। उसके कारण से फिर हम अपने कर्तव्य को ठीक-ठीक नहीं कर पाते। तो राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं, लेकिन राष्ट्र की आत्मा की रक्षा उसके चरित्रवान नागरिक करते हैं। तो राष्ट्र बाहर से पीड़ित होने से पहले भीतर से दुर्बल होता है। इसलिए स्वतंत्रता की स्थायी रक्षा शस्त्र के साथ साथ चरित्र, नीति और आत्म संयम से होती है। तो हम अपने अंदर की, भीतर की दास्ताओं से उठकर, उससे बाहर उठकर हम आत्म संयम होने के लिए संकल्प करें। मैं जितेंद्रिय बनूंगा, दासत्व में नहीं जीऊंगा। तो अपने मोह से उठकर, मोह से भी स्वतंत्र हो जाऊं, क्रोध से, आलस्य से, प्रमाद से अपने जीवन को धर्म, न्याय, सत्य और कर्तव्य के आधार पर मुझे आगे ले जाना है। ऐसे हमको संकल्प करना चाहिए। तो प्रतिदिन हम जब इस प्रकार से संकल्प करते हैं और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तो जो बीते हुए पल है, हम जो महापुरुषों को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, अलग-अलग रूप में हम इतिहास को पढ़ते हैं। उन इतिहास से हमको यह सब सीखने को मिलता है कि हम यदि सावधान नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे और थोड़ा-सा भी आलस्य प्रमाद किए, तो हमारा तो जीवन नष्ट होगा ही होगा। हमारे राष्ट्र के लिए भी ये हानिकारक है। हम केवल सामान्य चीज़ों को सोचकर चलते हैं, विस्तृत सोच हमारा नहीं हो पाता है। एक व्यक्ति यदि अपने जीवन को निर्माण करता है, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलता है, अपने जीवन को बहुत आगे ले जाता है, तो वो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। और एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा करके यदि 50, 100, 1000 व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, वैदिक मार्ग पर लाता है, उनके घर में यज्ञ होता है, संध्या हो रहे हैं और पवित्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो वो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम जब ऋषियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि एक-एक व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है। बस उसको जगाना चाहिए। जैसे उपनिषद में कहा गया ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तो हम जागें। वेद मंत्र में भी आता है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तम सामान्यन्ति, यो जागारः तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। तो ये जो विदुर नीति का संदेश है, महाभारत की पूरा घटनाएं हैं, यह हमें क्या सिखाते हैं? रामायण है, वेद है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, ऋषियों की सब पुस्तकें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जाग जाएं, और जागने के लिए चाहिए निरंतरता। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। थोड़े से भी असावधान हुए तो आलस्य, प्रमाद, पराधीन हम हो जाएंगे, इन सबके दासत्व में आ जाएंगे। और जैसे अभिमन्यु को महाभारत में आता है ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल दिए और फंस गया। ऐसे ही हमारे पास चारों ओर से चक्रव्यूह है, हमको पता नहीं है। केवल वहां पर महाभारत में नहीं हुआ था, आज भी देश में अलग अलग रूप में बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहा है। और ये मोबाइल जो हमारे हाथ में दिया है, ये तो सबसे बड़ा है खतरनाक। यदि उसके थोड़ा से भी असावधान हुए तो हमको कहां से कहां ले जाएगा, क्या क्या सब सिखा देगा और जीवन को बर्बाद कर सकता है।
और साथ ही माहौल, परिवेश, अलग-अलग प्रकार से जिनसे हम मिलते हैं, देखते हैं, बाहर निकलते ही इतने सारे विज्ञापन बहुत प्रकार से। तो राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए हमको भी बहुत अधिक जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपने ज्ञान को परिपक्व बनाना पड़ेगा। हम एक-एक व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य छुपा हुआ है, ये कब जागता है? जब हम ऋषियों के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसे वेद मंत्र में कहा गया ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये भगवत गीता में आता है। ये ऋषियों ने हमके कहते भगवान को सब ओर देखना, सब में परमात्मा की उपस्थिति को जब देख के चलते हैं तो हमारा विस्तृत सोच होता है, जिसको कहा गया उदार चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चेतना हो जाती है, हम विशेष भावना से युक्त हो जाते हैं, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए विशेष करने के लिए उद्यत होते हैं, एक एक मिनट का हम सदुपयोग करते हैं। और आलस्य, प्रमाद, कामचोरी, ये जितने भी दोष है, जितने भी कमजोरियां हैं, वो सब हट जाता है। हमारे पास जीवन में स्थान बहुत थोड़ा सा है, समय भी उतना ही, 24 घंटे। उस 24 घंटे में जब हम अच्छे कार्यों को जोड़ देते हैं अपनी दिनचर्या में, जोड़ते जाते हैं, तो दूरे जो कर्म है, बुरे कर्म है, आलस्य, प्रमाद जितने भी होते हैं, वो सब स्थान जब रहेगा नहीं तो आएंगे कहाँ? कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना, प्रश्न करते हैं, अलग अलग प्रकार से शंकाएं भी होती है कि ये कैसे जाएगा, मैं आलस्य करता हूँ, प्रमाद करता हूँ, और मेरे ये रोग है, ये व्याधि है, ये है। तो जितने कमजोरी है, जितने रोग है, व्याधि है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है? कारण ये है कि हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आके बैठ गया है। यदि हम लगातार अच्छे कार्य को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो बुरे कार्य, आलस्य, प्रमाद से लेकर कोई भी रोग व्याधि रहेंगे ही नहीं। यदि सुबह उठकर कोई बहुत अधिक पसीना बहाया, व्यायाम किया, प्राणायाम किया, 1 से 2 घंटा अच्छे से शरीर को लगाया, तो रोग कहाँ से आएंगे? यदि दिन भर उचित मात्रा में भोजन किया, अच्छे अच्छे कार्य किया, समाज, राष्ट्र के लिए अनेक लोगों की दुआओं को प्राप्त किया, धर्म को संचय किया, आशीर्वाद को संचय किया, शुभ कर्म करने लगा, यज्ञ, परोपकार, यज्ञ, ध्यान, सत्संग, और जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, जहां जहां हमको दायित्व दिया गया है, वहां वहां यदि हम अच्छे प्रकार से कर्म करते हैं, तो जो कमजोरी आदि है, दुख आदि, वो आएगा ही नहीं। ये हमको समझना है, और यही महाभारत से लेकर सभी शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हम जागरूक होकर जिए। अनावश्यक रूप में कहां कहां हमारे समय व्यर्थ जाता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और जब हम नहीं समझते हैं, आलस्य, प्रमाद करते हैं, काम चोरी करते हैं, और अच्छे प्रकार से अलग से कहीं बैठते ही नहीं, समय लगाना होता है, और समय लगाएंगे तो फिर हमको लाभ होता है। जैसे ध्यान के विषय में हमको क्या है, बहुत सारे अच्छी चीजों को लेकर हमारे को डर है कि मैं तो बैठ ही नहीं सकता ध्यान में, मेरे से तो होता ही नहीं है ध्यान करना। जब हम ध्यान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, एकांत में बैठेंगे नहीं, तो हमको सत्वगुण प्राप्त नहीं होगा, हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होंगे, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान है, ईश्वरीय प्रेरणा है, वो प्राप्त नहीं होंगे। हम जानते हैं, बहुत जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ने से ये लाभ होता है, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन उसमें समय लगाते नहीं, और समय भी जो लगाते हैं यथा विधि में नहीं लगाते हैं। यथा विधि होना चाहिए, सही विधि से। जैसे हम सुबह शाम ध्यान सिखाते हैं, जिन लोग ध्यान की कक्षा में हमारे आते हैं, उनको पूछिए पहले जो ध्यान करते थे और अभी जो ध्यान करते हैं, कितना परिवर्तन है। तो कहीं भी हमको उपाय ढूंढना पड़ता है, जो भी हम कार्य करते हैं, यदि आध्यात्मिक हम उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगा, बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो हमको मिलेगा। क्या कहा? जो हम सोचते हैं, जिस दिशा में हम विचार को ले जाते हैं, वो हमको मिलता है। और मान लीजिए परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो कैसे अच्छा मिलेगा, कैसे अच्छा मिलेगा? जो बार बार हम प्रयत्न करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, इसलिए कहा गया ना, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख देता है। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। तो लगातार आलस्य, प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके हमको जो चाहिए वो मिलता है।
तो देश के लिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम स्वयं बहुत अधिक आगे बढ़ें, निरंतर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और एक बात ध्यान रखनी, आगे वह बढ़ता है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, विरोध, बाधा आदि को, संकट को झेलते हुए भी आगे बढ़ने के लिए पड़ता है। और जो डरे हुए बैठा रहेगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, कोई क्या कहेगा, ऐसे करने से कुछ भी काम नहीं होगा। जैसे मैं घर छोड़ के निकला, घर के, मैं डर के घर में ही रहता, तो आज यहाँ नहीं पहुंचता, ये जितना भी मैं आज कर पा रहा हूँ नहीं कर पाता। आगे से आगे बढ़ना होता है और परमात्मा से शक्ति मांगना होता है, परमात्मा से प्रार्थना भी करनी होती है। तो हमें बहुत उपाय से अपने देश के लिए कार्य करना होगा। आज हम घर में जो चुपचाप बैठे हुए हैं, आज यदि अंदर थोड़ा गहराई में जाके देश राष्ट्र की जानकारी लेंगे ना, विधर्मी लोग चप्पे चप्पे में दिन रात, हम जितने भी वैदिक धर्म से लेकर जितने भी राष्ट्र के हित वाले लोग जितने काम करते हैं ना, उससे सैकड़ों गुना, हजार गुना उन लोग लगे हुए हैं। धन के स्तर पर भी, बल के स्तर पर भी, व्यक्ति के स्तर पर भी, इतने बड़े स्तर पर उनके कार्य हो रहा है। और हम यदि नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमको तो दूसरे को सत्य प्रकाश देने के लिए, दूसरे को यज्ञ करने के लिए, संध्या करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए भी हमको डर लगता है। तो हमें आगे बढ़ चढ़ करके राष्ट्र के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर कहा गया ना, विदुर जी, इन सब परिस्थितियों में भी सत्य बोलने के लिए डरे नहीं, सत्य में अड़िग रहे। तो जो सत्य है, जो धर्म है, जो हमें ऋषियों से मिला हुआ है, उसको दूसरे तक पहुंचाने, भाई पहुंचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। यदि हम ऐसे नहीं करते हैं तो राष्ट्र के लिए विशेष योगदान नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्र के लिए यदि योगदान नहीं करेंगे, राष्ट्र उन्नत नहीं होगा, राष्ट्र विशेष शक्तिशाली नहीं होगी। नहीं होने से फिर हम भी कमजोर ही रहेंगे, केवल दोष देते रहेंगे कि सरकार ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मंत्री ऐसे कर रहा है। तो उन सबको जो है उनको भी ठीक मार्ग पर ले जाने के लिए हमको व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, हमको भी संगठित बनाना पड़ता है, हमारा भी अच्छे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। और सबसे पहले हम अपने व्यक्तिगत रूप में विशेष साधना करें, ध्यान करें, यज्ञ करें, निधिध्यासन करें, मनन करें, अच्छे प्रकार से अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए सोचें बैठकर। यदि सोचेंगे, संकल्प करेंगे तो अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त होगा। तो यही चीज हम विदुर नीति और शास्त्रों के आधार पर ये सब हमको समझने को, जानने को मिलता है। तो हमें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत प्रकार से हमको सोचना है, अपने जीवन के लिए भी, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं यह भी सोचना होगा। और अलग अलग रूप में हमको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना पड़े। तो इस रूप में हम आज विचार करें, मनन करें और राष्ट्र के लिए भी कुछ काल निकाल कर हम विचार करते जाएं, सोचें। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कोई शंका हो किसी की? किसी को कोई पूछना है? नीलम बहन जी आदि, सुनीता माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अपरिहार्य का क्या अर्थ है जी? वैसे आध्यात्मिक प्रश्न है जी मेरा। यू इससे वैदिक इससे तो संबंध है नहीं, पर मतलब मैं कहाँ पर अपरिहार्य के आया बारे है में जानना चाह। अपरिहार्य? आपने लगाया हुआ कहाँ पर था आया मुझे। है? अच्छा, आपने लगाया हुआ था एक दिन, क्या एक बोला कक्षाएं बंद है अपरिहार्य के वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कुछ विशेष कारण आ जाना, विशेष परिस्थिति आ जाता है ना कई बार जीवन में, हमको तो पहले से योजना नहीं थी, लेकिन ऐसे कुछ कार्य आ जाता है तो तुरंत आ जाना, अथवा कुछ ठीक है जी, अचानक ठीक है जी। कार्य आ गया, उस दृष्टि से अपरिहार्य कार्य कारण कहा जाता है। ठीक। ठीक है ना, ठीक है विशेष आचार्य कारण भी जी, जीवन में आ जाते हैं ना, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये तो यही पहले से जानना कुछ चाहिए। योजना हो,
नहीं होता है हुँ, तो फिर कभी ऐसी स्थितियाँ हो जाती है। तो जीवन में अलग-अलग स्थितियाँ होती है, उस स्थिति में हमको कुछ जो पहले से तय कार्य है उसको साइड करना पड़ता है, फिर उस कार्य में लगना पड़ता है। ठीक है जी। जैसे धन्यवाद आचार्य जी, जैसे यही आज जानना है, चाहते आज मेरे ध्यान की कक्षा हमारी 5:15 बजे होती है, लेकिन कुछ कार्य होने के कारण फिर वो नहीं हुँ, ठीक हो पाएगा आज। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी, यही जानना चाहते कुमकुम माता जी बोली। हाँ, आचार्य जी, आपकी कक्षा में जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कक्षा में जुड़ने के लिए मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको समूह में जोड़ देंगे, हमारा अनेक समूह है, तो समूह में जोड़ देंगे तो आप फिर उसमें भाग ले सकते हैं। ओके, ओके। ठीक है? मेरे नंबर पे नमस्ते लिख दीजिएगा, नमस्ते लिख के आपका नाम लिख दीजिएगा तो हमारे समूह में जोड़ दूँगा और समूह में फिर लिंक आता है प्रत्येक कक्षा की, सुबह-शाम ध्यान की कक्षा है, दोपहर को भी रामायण चलता है 11:15 से और अलग-अलग कक्षाएँ में आप भाग ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद जी। प्रदीप जी आचार्य जी सादर प्रणाम। कल भी कक्षाएं ऐसे ही चलेंगी जैसे आज चल रही हैं। नहीं, रविवार को अवकाश रहता है। सुबह के ध्यान की क्लास तो होगी, हाँ, सुबह के दिन शाम की नहीं होगी। शाम को भी हो सकती है, यदि विशेष कोई काम मेरा ना होगा तो शाम को भी कर लूँगा। ठीक। सूचना आपको समूह में आ जाएगी। नीलम बहन जी। आचार्य जी, जैसे अभी आपने कहा है कि दूसरों को यज्ञ के लिए और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हुँ। तो किस तरह उनको समझाएं? कृपया इस बारे में मार्गदर्शन करिए जरा। हमारे आस-पास में जैसे कभी लोग आते हैं ना, परिवार में हैं, अलग-अलग जगह पर है अथवा आप हम व्हाट्सएप में भी भेजते हैं, तो अलग-अलग उपाय है। कहीं पर जाते हैं, तो कोई अच्छे पुस्तक रखे, उनको पुस्तक दे दिए कि ये बढ़िया पुस्तक है, इसको पढ़िएगा, है ना? तो पढ़ेगा तो वो उनको प्रेरित भी कर दिए कि आचार्य जी की कक्षा होती है, अलग-अलग जगह पर ऐसे कक्षाएँ होती है, तो आप भाग लीजिए, बहुत लाभ होगा। तो जहाँ भी अवसर आए हमको बताना चाहिए। बताने से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, फिर वो अच्छे कार्य में सहयोगी बनते हैं। आचार्य जी, लोग इतनी आसानी से पढ़ के राजी नहीं ना होते इन किताबों को, ये चक्कर नहीं, है। कोई क्योंकि हो हम ना हो, हमको अपनी ओर से डरना नहीं है, बताना है। हमको अपनी ओर से दूसरे को प्रेरित करना है। ऐसे हमारे सामने कोई लोग आ जाते हैं, कभी ऐसी स्थितियाँ किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में बोल देना है कि मैं आचार्य जी कक्षा में भाग लेता हूँ, तो आप भी भाग लीजिए, मेरे को बहुत लाभ हुआ। कहीं भी ठीक है, मैं रोज़ यज्ञ करता हूँ, तो आप भी यज्ञ करके देखिए, सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार आप भी यज्ञ कीजिए। ऐसे प्रेरणा कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे अवसर आए तो हमको वहाँ पर धन्यवाद। बताना है, प्रेरित करना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जैसे स्टेटस में हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करके लगा दीजिए और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं और भी हम कर सकते हैं अलग-अलग उपाय से, ठीक है? और जैसे बताया ना कि कोई भी चीज़ विचारों से शुरू होता है। हम विचार करेंगे थोड़ी देर बैठ के प्रभु मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं राष्ट्र के लिए योगदान कर सकता हूँ? मेरे माध्यम से मैं क्या अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचा सकता हूँ? ये विचार आप किए, तो ऐसे अवसर आ जाएगा कि आप अधिक से अधिक लाभ कर पहुँचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ठीक है? आप आज संकल्प करें ना कि मेरे माध्यम से मैं 100 घर में यज्ञ कराऊँगा, मैं लोगों को प्रेरित करके। प्रभु मैं कैसे करूँ बताइए? इतना केवल संकल्प करेंगे ना भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे। ऐसे स्थितियाँ बना देंगे, ऐसे कोई परिस्थिति आ जाएगी, ऐसे कुछ माध्यम हो जाएगा कि आप 100 क्या 500 घर में यज्ञ करा सकते हैं। आपकी प्रेरणा से हो सकती है। तो हम संकल्प करें, फिर सिद्धि होगी। ठीक है? नीलम चलिए, नीलम माता धन्यवाद जी। जी आचार्य जी। हाँ आचार्य जी सर नमस्ते। आचार्य जी मैं तो किसी से बात भी फोन में ज्यादा नहीं करती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं इतने टाइम में व्यस्त रहती हूँ तो पूछती हैं कि कैसे ऑनलाइन करती हैं, क्या करती हैं, क्या सुनती हैं। मैं बताती हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मेरा सब टाइम फिक्स है अब। तो उन लोग भी उत्सुक होती हैं। हमारी जिला प्रभारी बहन जी हैं पतंजलि की, वो हमसे कहें कि हमको भी सुनना है सब। हमने कहा ठीक है हम आपको बताएंगे फिर। हाँ, तो ऐसा होता है ना, और हम जब मतलब जी बातों-बातों में जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट बात करेंगे तो बोलेंगे ये इतना रन कर दिया, वो हो जाएगा, ये हो गया, अपने विषय में बताएँगे। फ़िल्म जो देखने वाले हैं, किसी बात उससे बात करते ही बोलेगा बढ़िया फ़िल्म आया है, आप देखें, वो बोलेगा। आप भी ऐसे ही बोलिए मैं कि आचार्य जी की रामायण कक्षा मैं हुई है, मुनि जी की रोज़ कक्षा जी होती है,
जो भी है, जैसे आप बताइए जी, अच्छी चीजें जहाँ मैं भी तो आपको। बताती कि मैं तो सर यही बताती कि मैं पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। अब जो टाइम बचा है घर के काम में लग जाते हैं अपने। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे विचार भी बहुत अच्छे हो गए, सोच भी अच्छे। हवन ववन तो हमारे यहाँ शुरू से ही होता था, वो तो हम लोग करते ही थे, लेकिन आपके जुड़ने से हम लोगों को बहुत लाभ मिला इससे, हाँ, तो हम जब बहुत लाभ। जी इच्छा करते हैं अच्छे कार्य करने के लिए तो पूरा हो जाते हैं, और समाज राष्ट्र के लिए भी हम करने की इच्छा करेंगे तो वो भी पूरा हो जाएंगे। जी जी, कमला जी कुछ बोल रहे हैं, कमला धन्यवाद सर। प्रदीप जी। आचार्य जी सादर प्रणाम। मैंने आपसे सुझाव मांगा था कुछ दिन पहले, जब मैंने आपकी कक्षा ज्वाइन की थी, कि मेरी धर्मपत्नी की पिछले साल मृत्यु हो गई है। तो जब मैं दोपहर को सोता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो आपने सुझाव दिया था कि आप गायत्री मंत्र का जप किया करो, तो जप करते करते आप सो जाया करो धीरे धीरे। तो जी, मैंने ऐसे ही किया, और विश्वानी देव के जो मंत्र है उनको अर्थ सहित मैं ऐसे ही करता चला गया, और अपने जी, चेहरे के आगे आपका चित्र और महर्षि दयानंद का दर्श आपने सामने रखा। तो बिल्कुल। मेरा वो डर काफी हद तक दूर हो गया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब हो जाए, करना देखिए चाहता हूँ पुरुषार्थ करते हैं तो सब कुछ होगा। यही तो गुरु कि कृपा आपके है, गुरुजनों की आशीर्वाद यही है। तो आपके आशीर्वाद से मुझे बड़ी सफलता मिली है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद तो आचार्य बड़ों की बात मानते हैं, गुरुजनों की बात जब हम मान के चलते हैं तो विशेष लाभ होता है। कुमकुम माता जी। हाँ, आचार्य जी आपकी इतनी प्रशंसा मैं सुनती हूँ ना, मुझे वैदिक धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मोबाइल नंबर से मैं बात करूंगी और आप फिर उससे जोड़ दीजिएगा हमको, ताकि मैं भी उसी तरह। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप भी मेहनत कीजिएगा, जुड़िएगा तो बहुत लाभ होगा, है ना? ध्यान की कक्षा है, अलग-अलग कक्षाएँ हैं, और दिन भर भी ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें अधिक से अधिक, है ना? मौन रहा करें, तो ये सब ऋषियों ने हमको खजाना दे रखे हैं। हम केवल उसको लाएँ, अपने जीवन में अपनाएँ, तो देखिए चमत्कार हो जाता है। तो हमको इस रूप में मेहनत करेंगे हम लोग सब मिलके, तो आप अवश्य। मेरे माध्यम है। हाँ, हाँ, ठीक। जी, माता जी। तो हम तो आप सही रास्ता दिखाएंगे ना तो मैं उसी पर चलूंगी। हाँ, तो मेरा नंबर तो आपके पास है, मुझको मैसेज आप कीजिएगा, मैं जोड़ दूँगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। तो ऋषि लोग हमें बहुत कुछ दे रखे हैं, महापुरुषों के जीवनी को भी हम पढ़ते हैं, तो इन सभी के सार रूप में यह हमको समझना है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने, लगातार अपने समय का सदुपयोग करें। जब हम अपने आंतरिक चेतना को, आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, तो वही मनुष्य देवता बन जाता है, वही पुरुष महापुरुष बन जाता है। मानव से महामानव कहा जाता है ना, तो हमें अपनी आंतरिक चेतना को बढ़ानी होती है। ध्यान, साधना, सत्संग, चिंतन, मनन, और जो महापुरुष होते हैं केवल हमारे विचारों को बदल देते हैं, और विचार जब ठीक हो जाए ना, विचार अर्थात बीज, बीज ठीक हो जाए तो वृक्ष ठीक हो जाता है। तो इस बीज को हमको यदि ठीक करना है, तो हमें लगातार अच्छे आलंबनों में, आलंबन से युक्त रहना पड़ेगा, आलंबनों को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, हजारों चीजें, हम किस ओर जा रहे हैं, जिस ओर जाएंगे वो हम बन जाएंगे। इसलिए तो कहा गया ना योग दर्शन में, वीत राग विषयम व चित्तम। जो वीत राग विषय वाले व्यक्ति हैं, जो योगी हैं, जो महापुरुष हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर गए हुए हैं, उनके रास्ते पे हम चलेंगे, उनको आलम्बन बनाएंगे, उनके चरित्र को पढ़ेंगे, उनको स्मरण करेंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा आलंबन क्या हो, संगति अच्छी हो गई तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन समय लगता है, हम कितनी मात्रा में पुरुषार्थ करते हैं, कितना हमारा तड़प है, उसके आधार पर हमारा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस रूप में आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम स्वयं स्वतंत्र होने के लिए संकल्प करें, जितेंद्रिय बने, हम विशेष पुरुषार्थ करें, योग करें, ध्यान करें, साधना करें, अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाएं, और भिन्न भिन्न ग्रंथों को लगातार आश्रय लेते हुए अपने जीवन को दिव्य महान बनाएं। सादर नमस्ते आचार्य जी। बहुत ही सुंदर।
ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी धन्यवाद। नमस्ते सादर नमस्ते। मुनीश जी। हमारे यदि नमस्ते आचार्य जी। शंकर जी यदि आए हो तो शांति पाठ करवाइए। शंकर जी प्रयागराज से। चलो मैं शांति पाठ करवाता हूँ। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद धन्यवाद। पुनः सभी को मिलेंगे सादर नमस्ते जी। सोमवार को इसी क्लिप पे 4 से 5 हम मिलते हैं। आचार्य सबको जी की सादर भी नमस्ते कक्षाएं जी। प्रतिदिन होती है, सभी से उनसे भी जुड़िए जी। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। आज तो हम अहमदाबाद में यज्ञ करवाने के लिए गए थे। 3:30 बजे वापस आए। सुबह में 7:30 बजे निकले थे। अच्छा रहा कार्यक्रम। मेरे साथ आचार्य सुरेंद्र कुमार जी निचोड़ धाम से आए हुए थे, तो अच्छा रहा कार्यक्रम। एक व्यापार वर्धन के लिए एक संस्कार होता है, पहले भी किया था व्यापार वर्धन, और एक उनके बेटी का जन्मदिन भी था, तो अच्छा रहा कार्यक्रम।